चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार की कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समसमुका चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी दिन पर जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान।
निर्मल जान पर किया कम कलंक ढेरी अपाल जैन पर ये परम पुरबी सब कर्म मिलेगा नंद से करवर प्राप्त कर निज तुम्हारा जो निकल ध्यान के नम कर निकल पर तुम सब नाश कर घन गति अंत पद को कर्णवन विपिन को ये काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि दो को छोड़कर दो गुण विचारें। दो को छोड़कर यानी जो हमारी आत्मा में राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे हमारे गुण नहीं है, वे हमारे दोष हैं। समझ में आया? जो आपकी हमारी आत्मा में जो भी विकार रूप परिणति मोह राग देश रूप होती है वह दोष है, गुण नहीं है। उसे अच्छा मत जानिए, अच्छा मत मानिए। और अंदर राग देश के पीछे जो अपना वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है वही वास्तव में मेरा है। समझा? वो गुण है। अपने आत्मा को अपना जानना अपने आत्मा को अपना मानना वह आत्मा का गुण है। समझ में आया? ऐसा विचार हमें करना चाहिए। कौन सी चीज अपनी है कौन सी पराई है, यह भेद ज्ञान कराया जा रहा है। अनादि काल से हमारी ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान का अभाव है। अज्ञान दशा चली आ रही है। उस अज्ञान दशा का मिटना तो जब ही संभव हो पाता है जब इस आत्मा को वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो।
कि कौन सी चीज आपकी है और कौन सी चीज आपकी नहीं है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। ये तो पहचानो भाई साहब। अपने आत्मा का कल्याण करना है तो सर्वप्रथम ये कार्य करना चाहिए कि कौन सी चीज अपनी है, कौन सी पराई है। समझ में आया? सबसे पहली शर्त ये है, कौन सी चीज अपनी है कौन सी पराई है। तुम कौन हो, समझ में आया? अब ये ज्ञान नहीं है अनादिकाल से। बस चले आ रहे चले आ रहे, शरीर को अपना जान रहे मान रहे हैं। ये तो स्थूल है, ये स्थूल भूल है। फिर अंदर जो आत्मा के परिणामों में जो बेकार परिणति चल रही है, जो निरंतर राग द्वेष पर का लक्ष्य करके करते रहते हो 24 घंटा। समझ में आया? जिसके कारण से हमारा संसार चक्र चालू है। ऐसा ना, तो उसको भी पहचानिए आप। और वो कौन कर रहा है ये भी विचार करिए। राग द्वेष के परिणाम कौन करता है? शरीर कर रहा है कि आप स्वयं कर रहे हो, बोलो। इन बातों का हमारे जीवन में कोई महत्व है कि नहीं? त्यागी महाराज जी, है सबसे पहले ये काम विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार क्या है। समझ गया? तो ये बता रहे हैं, दो को छोड़ो, यानी राग द्वेष वाले परिणामों को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? कि वो तुम्हारी चीज नहीं है। और दो को ग्रहण करो। तुम्हें अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है, ऐसा जानना और ऐसा मानना चालू करिए। बस मोक्ष मार्ग में हमारा तुम्हारा नाम लिख जाएगा। और ये काम नहीं करोगे, कितनी भी पर परमात्मा की कितनी भी भक्ति करो, कितनी भी पूजा करो, एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो सारे के सारे घड़े आपके उल्टे ही लगने वाले हैं। समझ में आ गई? ये बात हमें एक गाथा से सीखना चाहिए। किसको छोड़ने की बात की जा रही है, किसको ग्रहण करने की बात की जा रही है। देखो गाथा का पाठ करते हैं, बहुत सुंदर चर्चा पे चलेंगे अपन। दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे वे शीघ्र ही, इस भांति सब जिन बर कहें। देखिएगा चर्चा में। 3 लाइन की चर्चा है। जो माता जी इस पे मोबाइल पर हैं, कृपया ध्यान दिया करें, बातें ना किया करें। बात करना है तो इस पे मत आया कर प्रवचन सुन ले। सब डिस्टर्ब होते हैं, आप अकेले ही नहीं रहते इस पे। देखिएगा, प्रत्येक आत्मा सूर्य के समान स्वयं पर प्रकाशक शक्ति वाला है। अपने को जानता है और निसत्ता में रहकर ही अन्य सर्व पदार्थों को भी जानता है। ऐसा ही आत्मा का सर्वगत सर्वदर्शित स्वभाव है। ऐसे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान करना यह प्रथम भूमिका है। पहली पहली भूमिका ये है। अनंत काल हो गया पारसमणि, ये चीज नहीं कर पाए। और नहीं कर पा रहे हो तो दुखी भी हो, और संसार भी चालू है। या अगर ये काम अगर हमने चालू नहीं किया तो वर्तमान में भी दुखी रहोगे
और आगे जो भी तुम्हारा आने वाला समय है वो भी दुख रूप में जाने वाला है। प्रथम में प्रथम ये काम करो आप। आपको हमको यह मौका मिला है, माँ जनवाणी माता की शरण मिली है। समझ में आया भैया? मान पुण्य के उदय से माँ जनवाणी माता मिलती है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कराने वाले ज्ञानी मिलते हैं। समझिएगा। तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा सूर्य के समान सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। प्रत्येक आत्मा, चाहे वो एक इंद्री का जीव हो, चाहे दो इंद्री का जीव हो, तीन इंद्री का जीव हो, चार इंद्री का संगी संगी जीव हो, चार गति 84 लाख योनियों के अनंत अनंत जीव है ना, सब सब, चाहे हरियंत्र भगवान का आत्मा हो, चाहे सिद्ध परमात्मा का आत्मा हो, चाहे साधु परमेष्ठी का आत्मा हो, सब आत्मा है। प्रत्येक का मतलब तो यही होता है ना। प्रत्येक का मतलब तो यही हुआ ना संसार में, या अरिहंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा हो गए। सबका आत्मा पहले स्वभाव बता दिया। प्रत्येक आत्मा सूर्य के समान सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। ये तो आपकी विशेषता है। क्या? ये आपकी हमारी विशेषता है। बाकी संसार में बहुत से द्रव और भी हैं। आत्मा के अलावा बहुत से हैं। उदगल द्रव अनंत अनंत है। धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश द्रव एक है, काल द्रव असंख्यात है। और जीव द्रव भी अनंत है। पर जीव द्रव में विशेषता ये है कि सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते ब्रह्म भेद है बात। ये आपकी विशेषता है। समझ में आया? देखो आपका हिस्सा बांट किया जा रहा है विश्व के अंदर। आप पहचानिए कि मैं तो सुपर प्रकाशक शक्ति वाला हूँ। ऐसी मेरे आत्मी शक्ति कहो या स्वभाव कहो या गुण कहो, एक ही बात है। क्या? ये आपकी विशेषता है। अब ये माइक है, ये माइक ना जानता, है तो जड़ है कि आप कौन हो ये, लेकिन मैं जानता हूं कि माइक है। ये हमारा स्वभाव है। मैं अभी स्वभाव की उसको खबर ही नहीं है। क्यों भैया? सूरज है, सूरज है ना, सूरज दिया ना। आत्म सूर्य के समान कैसा? आत्मा क्या, सूरज क्या करता है? बोलो, सूरज का दृष्टांत तो हमें समझ में आता है कि नहीं आता है? कितने सूरज का उदय होता है तुम्हारे यहाँ पर? कितने सूरज निकलते हैं? तुम एक साथ कितने सूरज देखते हो? कितने सूरज देखते हो भाई? हैं? एक ही सूरज। हालांकि जैन दर्शन के अलावा तो सूरज तो बहुत बताए हैं। जो भी है उसको आप करना नहीं से समझ लेना। पर आपको देखने में कितने आते हैं? एक ही आता है ना। वो क्या करता है सूरज, बोलो? स्वयं भी प्रकाशित रहता है और दूसरे पदार्थ भी उसमें प्रकाशित होते रहते हैं। हाँ, एक जैसे ही हैं, जो है सब एक जैसे हैं। अब ये सूरज आज देख रहे हो, ये सूरज नहीं, फिर दूसरा सूरज दिखेगा बदलता हुआ। समझ में आया भैया? ये दूसरी जगह चले जाता, फिर दूसरा आता है, ऐसा ऐसी व्यवस्था है। समझ गया नहीं आप? जो भी हो, 32 सूरज हो, जो भी हो, उसे आप करना नहीं से समझ ले। सूरज का दृष्टांत देते हैं। सूरज क्या है? सूरज का स्वरूप क्या बताइए? आप बताओ, सूरज किसे कहते हैं? जो प्रकाश के भंडार होता है, जो स्वयं भी प्रकाशित होता है और उसके निमित्त से और पर पदार्थ भी प्रकाशित ही हुआ करते हैं। ऐसा उसका प्रकाश का स्वरूप है। ये है प्रकाश है। ये देखिए लाइट का प्रकाश है ना? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। कभी अनुभव तो करो। ये दीवार है, मंदिर की दीवार है, ये माइक है, आप और हम ये सब बैठे हुए कुर्सियां हैं, है भैया। और आप ही यहाँ से नहीं हो तो कौन जानेगा ने?
अब आप ऐसा कभी अनुभव नहीं करते हो। आप चैतन्य सूरज रूप कभी अनुभव नहीं करते हो, और नहीं करते हो इसीलिए तुम्हें तकलीफ भी है। शरीर रूप अनुभव करते हो, जड़ रूप अनुभव करते हो, राग रूप अनुभव करते हो। जैसे दर्पण होता है, दर्पण है, दर्पण में सारी चीजें झलकती हैं। क्या वे झलकन उस दर्पण रूप हो जाता है? क्या दर्पण उस झलकन रूप हो जाता है? हाँ। देखो, जैन दर्शन बहुत अच्छा है। आपके स्वभाव को आप वस्तु स्वरूप में बताने वाला है। आप सिद्धांत का सेवन अभी करोगे तो बैठे बैठे आनंद आ जाए। बैठे बैठे गारंटी से कहता हूँ, सिद्ध भगवान जैसा आनंद आएगा, या बैठे बैठे अभी आ लेंगे। पर वेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी ये ज्वाला। अब वेद ज्ञान करते नहीं हो आप, और दुखी बने रहते, दुखी बने रहते, दुखी बने रहते हो, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। पंडित टोडर मन जी साहब तो यही कहते हैं, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या कह रहे हैं? अनुभव करना चाहिए, मैं सुपर प्रकाशक शक्ति वाला। देखो मेरी कितनी बढ़िया विशेषता है। समझ में आया भैया? अरे मैं इस विश्व का सबसे सबसे शक्तिशाली परमात्मा हूं मैं परमात्माओं का भी परमात्मा हूँ। मैं परमात्मा का भी परमात्मा हूँ। अगर मैं ना होता तो परमात्मा को जानता कौन? भगवान। क्या ही महाराज जी, नहीं, ऐसी ही बात है? क्या कह रहे है ना? आदिकाल से अभी देखो, बहुत बड़ी सुंदर सुंदर बातें आपको सुनने को मिलेंगी। हैं? समझ आया? इतनी सुंदर, इसी में देखो सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई है। एक एक शब्द पर रुकिए, आप विचार करिए। चल देते हो, चलो चलो दे, चलो दे, चलो चलो। चलते चलते तो तुम अलोक आकाश तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। चाहे कितना भी उपयोग चंचल कर लीजिए, अलोक आकाश पहुंच जाओ तो भाई साहब आप कहो तो चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो। जब देखो तब मन में से यही निकलता, चलो रे चलो, यहाँ से खिसको, वहां से खिसको, था घर में से भगो, मंदिर में से चलो। आए तो तुम चल तो पाए नहीं, वहीं के वहीं खड़े हुए हो। लिखा आगे लिखेगा, आगे बताएंगे आपको। अपने स्थान को कभी तो छोड़ते नहीं है। हैं? व्यर्थ में दुखी होते रहते हो। हाँ देखो, आगे बताऊंगा मैं आपको। इसी में ही बताऊंगा, ज्यादा वहां नहीं, पेज पलटने की जरूरत नहीं, इन्हीं लाइनों में बताऊंगा। समझ में आया भैया? ये बताने का मतलब क्या है? आप आत्मा हो के नहीं हो, बोले पहले ही बताओ। जानने देखने वाला कौन है? शरीर जानता है कि शरीर को जानने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है, वो जानती है। आत्मा यानी आप, आत्मा यानी आप। तो आप रूप अनुभव करिए। यही तो भगवान हमको सिखलाते हैं ना। यही तो हमें भगवान जन्माणी माता बता रही है। अनुभव करते हो शरीर रूप से, 24 घंटा बस शरीर के जो है अपनो है नहीं भाई, में पूरा जिंदगी पूरी उसी में लगा देते हो। पूरी पूरी ताकत वहीं लगाए बैठे हो, वहां शरीर के ऊपर। शरीर को ही संभालते रहते, शरीर को ही, तब देखो था, तब देखो था। और अब ऐसा नहीं, अनादिकाल से ही धंधा कर रहे हो। ये कोई मनुष्य पर्याय में नहीं, अनंत काल लिखा ऊपर दिया, अनंत काल हो गया चीज, दूसरे की सेवा करते करते। और अब अभी नहीं समझ रहा है, अभी भी नहीं समझ रहा है। श्री गुरु बारंबार समझा रहे तो भी नहीं समझ रहा है, बोलो। हम्म? ऐसा अनुभव करिए। है क्या? और नहीं आएगी, और क्या है? जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो। और अभी जाग जाओ तो अभी है सवेर। क्या? अभी जाग जाओ तो अभी है सवेर, जभी जाग जाओ तभी है सवेर। समझ में आया भैया?
तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। वो गजब है, गजब है। ऐसी शक्ति मेरे में, ऐसा गुण मेरे में है। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। क्या पारसमणि कहाँ लिखा है ये बात? है तो पारसमणि होगा। है, खोल ले दो भाई, वो स्वाध्याय जीव है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं लिखा? सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के शब्दों में ये बात नहीं आई है कहीं? प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो जगत का सब शक्तिमान व्यक्ति निकला। मेरी कीमत कितनी है भाई, देखो तो। ऐसा आप अपने आप को अनुभव करिए आप। ऐसा आप अपने आप को फीलिंग करिए अंदर में। समझ में आया? आत्मा को अपने से जुदा मत देखिए, आप स्वयं आत्मा ही है, भगवान। हम्म? तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा सूर्य के समान, ओ सूर्य के समान। एक सूर्य इस गगन में, चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन विषय, प्रगट ज्ञान की जो, गगन सूर्य तो दिवस में, करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस, करे ज्ञान की जो। क्या भैया? वो सूरज तो, वो जड़ सूरज है। वो जड़ सूरज को जानने वाला कौन है? ऐसा सुपर प्रकाशक शक्ति वाली चेतन आत्मूर्ति भगवान आत्मा में, इस विश्व का सबसे शक्तिशाली परमात्माओं का भी परमात्मा में हूँ भाई। मैं वह वज्र की चट्टान हूँ, जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी मैं चुप चट्टान हूं मैं। तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा सूर्य के समान सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। ये मेरी विशेषता है। मैं स्वयं को भी जानता रहता हूँ और दूसरे को भी जानता रहता हूँ। ऐसी मेरी विशेषता है, ऐसी मेरा गुण है भाई। एक ब्रह्मचारी नंदलाल जी हुए हैं, त्यागी महाराज जी। एक ब्रह्मचारी नंदलाल जी हुए, है। जब मैं भिंड में था तो परमागम, वो जो परमागम नहीं, चैतालय मंदिर है ना, हमारे घर के पीछे ही है। चैतालय मंदिर है। तो उसमें मुझे साहित्य मिला था ब्रह्मचारी नंदलाल जी का। अभी भी हमारे पास कुछ पुस्तकें उनकी हैं यहाँ पर। तो उसमें उन्होंने एक अपनी पूजा में ये लिखा, पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान होने को क्यों खेद करते भाई। क्या लिखा है उसमें? पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान होने को क्यों खेद करत है भाई। बहुत पूरा रस आ गया। थोड़ा लिखा बहुत समझ लेना तो आत्मा का सार आ गया उसमें। हाँ? और हम हर समय उपयोगी सीखते रहते हैं। उपयोग यानी ज्ञान। देख लीजिए आप, हर समय हर समय हर समय पता नहीं अंदर में किस किस से लड़ाई करते रहते हो। हाँ? अरे तो भगवान कौन से लड़ाई करते हैं? से तो भगवान कौन से लड़ाई करते हैं? हैं? हम फिर भी हैं क्या? दोबारा बताना। क्या क्या ही महाराज? हाँ तो हमें भी ज्ञानी बनना है क्या?
जो ज्ञानी करते वही हमें करना है। मैं पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान होने क्यों क्यों खेद कर रहे थे भाई। अरे ये तो मेरा स्वभाव है, पर को जानना भी मेरा स्वभाव है। मैं अपने को भी जानता ही रहता हूँ, और वास्तव में पर को जानता हूँ ये कहना असत्पुत व्यवहार है। दोबारा से आपको व्यवहार का है। पर को जानना कहना ये असद्भुत व्यवहार है, और आत्मा को जानना, जानन हारे को जानना ये सद्भुत व्यवहार है। दोनों व्यवहार है। कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। आप तो व्यवहारातीत हो। पर को जानना कहना ये सद्भुत व्यवहार है, आत्मा को जानना कहना ये सद्भुत व्यवहार है, लेकिन आप तो व्यवहारातीत हो। ये जीव माँ चिट्ठे वहां जम पे, तू स्वयं स्वयं को ही तो जानता रहता है ना। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर लाइन है, इसके भी आगे अपन चल रहे हैं, थोड़ा रुकना हमारे साथ। ऐसा अनुभव करो जैसे दर्पण जो है, दर्पण में बाहरी पर पदार्थ झलकती हैं, पर वो दर्पण में पर पदार्थ तो आते नहीं, आते हैं क्या? दर्पण में आपको अग्नि झलकी, या दर्पण में विष्ठा झलकी, तो गंदगी झलकी, विष्ठा झलकी, तो दर्पण विष्ठा रूप हो जाता है क्या? अग्नि झलकी, तो क्या दर्पण में अग्नि घुस गई क्या? है? नहीं घुसती है ना। ठीक है, वो तो सब अपनी जगह ही रहते हैं। अब झलक रही है तो ये तो उसकी विशेषता है दर्पण की। दीवार में नहीं झलकती है, लकड़ी माइक में नहीं झलकते हैं, वह दर्पण में झलकती है, दर्पण की विशेषता है। पत्थर में क्या पर पदार्थ झलकते हैं? नहीं झलकते हैं। दर्पण में झलकते हैं, तो दर्पण की एक विशेषता है। लेकिन वे पर पदार्थ उस दर्पण में नहीं होते, दर्पण में नहीं घुसते हैं। एक बात, एक पॉइंट क्लियर हुआ है? जैसे दर्पण में पर पदार्थ झलकते जरूर है, लेकिन पर पदार्थ उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। एक बात। दूसरा, दर्पण में जो झलकते हैं वो झलकन किसकी है? दर्पण की है कि पर पदार्थों की है? ताकत लगाना पड़ेगी पारस में। मैं बोलता हूँ अध्यात्म बहुत सूक्ष्म है। जो माता जी है ना यार, अपने यहाँ पर, अपन नहीं गए थे उस दिन, बुलाया था उन्होंने। अरे आप तो थे यहाँ पे। है? तो मैंने कहा था माता जी से, माता जी ये अध्यात्म द्रव्यानु बहुत सूक्ष्म है, अनंतकार हो गए, अध्यात्म विद्या नहीं है हमारे पास में, ज्ञान नहीं करते। ये मेन मेन प्रथम में प्रथम ये करने लायक है। तो दर्पण में पर पदार्थ तो नहीं, पर दर्पण में जो झलकन हो रही है वो झलकन किसकी? दर्पण की है कि पर पदार्थों की है? ये बताओ। हाँ वो कौन क्या कह रहा है, कौन कह रहा है? जो झलकन हो रही है दर्पण में, दर्पण में पर पदार्थ तो नहीं, पर दर्पण में जो झलक रहा है वह झलकन दर्पण की है कि वह झलकन पर पदार्थ की है? वो झलकन दर्पण की है भगवान। क्या कह रहे भैया? हाँ क्या कह रहे हैं क्या? हाँ यही यही ज्ञान करो कि वह झलकन, वो झलकन पर पदार्थ की है। तो पर पदार्थ तो वहां, तो पर पदार्थ में दिखेगी ना, फिर दर्पण में क्यों दिख रही वो? जो झलकन, अगर आप ये कहते हो कि वो पर पदार्थ की है, तो पर पदार्थ में होगी ना भगवान, वो दर्पण में क्यों?
देखो, कर विचार तो पाओ, शुद्ध बुद्ध चेतन घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो कीटलू कर विचार के हैं। वो झलकन भी वास्तव में पर पदार्थ की नहीं है, वह झलकन तो दर्पण की ही है भगवान। है ना। त्यागी महाराज जी कहते स्वच्छत शक्ति है ना, है ना। विचार करो, स्वच्छत शक्ति क्या काम करती है। अरे अपनी शक्तियों को विचार तो करो भगवान। अभी आने वाली सर्वगत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। बना बनाया किसी ने बनाया नहीं है भगवान, रेडीमेड। तो झलकन तो वो जो है तो दर्पण की ही। अब आ गए, अब दर्पण तक आ गए। दर्पण वह स्वच्छता का पिंड है वो। क्या है? अब दृष्टि आपकी वहां से हट गई, निमित्त से हटी। जो नैमित्तिक दर्पण में प्रतिबिंब रूप से आए वहां से भी हट गई। तो अब कहाँ आ गई आपकी दृष्टि? पहुंचना पड़ेगा, ये कला है। इस कला को जिंदगी में अगर उतार लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको का समय डरा सकी, धमका सकी। क्या समझ नहीं यार? जितने आपको भय रहते हैं ना, जितनी मिथ्या मानता चली आ रही ना नादि काल से, सारी चकनाचूर हो जाती भगवान। तो कहते हैं, ऐसे ही जो दर्पण बताया है, ऐसे ही यहाँ ज्ञान दर्पण है। अपने अपने ज्ञान दर्पण को देख लीजिए आप। कौन देखेगा? कभी अपने आप को देखो, ज्ञान दर्पण स्वरूप तो देखो भगवान। हमारे ज्ञान दर्पण में लैपटॉप झलक रहा है, माइक झलक रहा है, आप लोग झलक रहे हैं, ये शरीर झलक रहा है। मेरा ज्ञान है दिख रहा है इसमें। तो झलक रहा है। तो उस ज्ञान दर्पण में क्या हुआ? ज्ञान दर्पण में क्या हुआ? शरीर घुस गया अंदर क्या? क्या माइक चला गया? क्या चला गया भगवान? और थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करोगे तो जो तुम्हारे ज्ञान दर्पण में रागादिक परिणतियां जो दिखाई देती हैं, क्या वे रागादिक परिणतियां भी क्या अंदर तुम्हारे भगवान आत्मा में घुस गई है क्या? तो अब क्या दिक्कत किस बात की है भगवान? प्रथम में प्रथम ये समझो। क्या? और नहीं, अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। अज्ञान दशा लेके आए थे और अज्ञान दशा लेके चले जाओ, अभी संसार में अगरबत्ती करते रहना है। फिर क्या कह रहे हो? अज्ञान दशा लेके आए थे, व्यर्थ की एक मनुष्य पर्याय जैन कुल जिनवाणी सब तुम्हें मिली और तुमने ये बात ना समझी। यार, मेरे ज्ञान दर्पण में शरीर आदि पर पदार्थ झलकते जरूर हैं, और ये मेरी विशेषता है, क्योंकि मैं सुपर प्रकाशिक शक्ति वाला हूँ। लेकिन वे पर पदार्थ हमारे सुपर प्रकाशिक शक्ति के अंदर, आत्मा के अंदर घुसते नहीं है। ऐसे ही अंदर में जो भी विकार रूप परिणतियां होती हैं, वो हमारे ज्ञान दर्पण में झलकती जरूर हैं, क्योंकि मैं सुपर प्रकाशक शक्ति वाला हूँ। लेकिन वे राग द्वेष के परिणाम हमारी आत्मा के अंदर घुसते नहीं हैं, तो झलकते हैं। उस वो ज्ञान दर्पण में झलकते हैं। तो ज्ञान दर्पण में वे झलकते हैं, तो वह झलकन उन रागादिक पर पदार्थों की है कि वह तेरी है भगवान, ये तो बता। है? फिर क्या दिक्कत है? कभी देखते नहीं ज्ञान दर्पण स्वरूप। और जब तक तुम ज्ञान दर्पण स्वरूप नहीं देखोगे तब तक कहानी ऐसी चलती रहेगी। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है। मैंने आपको पिछली बार कहा था, इसी स्वाध्याय के माध्यम से, गाथा के माध्यम से, अज्ञानी अपने आप को विधवा जैसा अनुभव करता है।
अज्ञानी अपने आप को विधवा जैसा अनुभव करता है, जैसे विधवा का पति गुजर गया थी, वो सदवा तभी विधवा हुई है, समझ गया? वो अपने आप को विधवा रूप से अनुभव करती है। ऐसी समस्त दुनिया के जितने भी अज्ञानी जीव हैं, सब अपने आप को विधवा जैसा देखते, विधवा जैसा अनुभव करते रहे। और ज्ञानी हमेशा अपने आप को सद्भाव रूप से अनुभव करता है। इसी में समय सारथी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर बातें आई हैं। कहते हैं, देखो भैया, ज्ञानी का ज्ञान कैसा है कि वो समस्त ज्ञों को पी कर बैठा है। दोबारा से, ज्ञानी का वर्तमान का ज्ञान कैसा हो गया है कि वह जगत के समस्त ज्ञेय पदार्थों को पीकर बैठा है। और अज्ञानी का वर्तमान का ज्ञान कैसा है कि उसका ज्ञान समस्त ज्ञेय पदार्थ पी रहे हैं। भैया समझ में आ रही बात? ज्ञानी और अज्ञानी को आप कैसे पहचानेंगे? और आप ही बताइए, दोनों में कौन शक्तिशाली है? अज्ञानी का ज्ञान समस्त ज्ञेय पदार्थ पी रहे हैं, और ज्ञानी समस्त ज्ञेय पदार्थों को पी के बैठा है। बोलो कौन कौन बलवान होगा? मैं समय दृष्टि की बात कर रहा हूँ भाई साहब। उसके ऊपर की भूमिका तो बहुत ऊंची हुआ करती है। त्यागी महाराज है। अज्ञानी का ज्ञान समझ के पीने लगे, समझ के पी रहे हैं, समझ गया? और ज्ञानी समस्त ज्ञों को पी के बैठा हुआ, सकल के गायक तदप निजानंद रसली सोजनंद जयवंत नित हर रज रस बिहीन। है? जिसका ज्ञान अनंत के दीवे लगे हुए हैं, तो बताओ उसका अनुभव कैसा होगा? खाली डिब्बा खाली बोतल जैसा। क्या होगा? और जो समस्त ज्ञों को पी के बैठा हुआ है, वो सर्वज्ञ होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को चिन्ह कहती है भगवान। कहा है कि नहीं कहा? बोलो, कहाँ क्या लिखा है? बोलो। सम्यक दृष्टि को चिन्ह कहती है भगवान। है? चिन्ह है सम्यक दृष्टि जी। क्यों? क्योंकि समस्त ज्ञों को पी के बैठा हुआ है बाय का खंड। उसके ज्ञान में ऐसी कला है कि समस्त ज्ञों को पी के बैठा हुआ मस्त है, बता। क्या? जैसे कोई जो है खाए पी के मस्त होके सोते नहीं है, है? ऐसे ज्ञानी सब हर समय मस्त रहता है। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी। ऐसा अनुभव करो। अरे मैं तो सुपर प्रकाशक शक्ति वाला भगवान आत्मा हूँ, मेरे में पर पदार्थ प्रवेश ही नहीं करते हैं। अरे बेकार जैसी पर्याय भी हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा मैं सुपर प्रकाशक शक्ति वाला भगवान आत्मा हूँ। सबसे जय, सबसे पहले जय इनकी बोलना, अरियंत भगवान की बोलना कि अपने आत्मा की बोलना। भगवान पारसमणि आपको दो दिए जाते हैं। एक तरफ आपकी आत्मा दी जाती है, और एक तरफ अरियंत भगवान की प्रतिमा दी जाती है। तो आप किसको नमस्कार करोगे? ताकत लग रही सोचने।
क्या? एक तरफ आपकी आत्मा और एक तरफ अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। तो आप किसको नमस्कार करोगे भगवान? सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते तो लगत है पाप। क्या? सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते तू लगत है पाप। वंदना, कौन को नमस्कार करोगी? एक तरफ तुम्हारी आत्मा होगी और दूसरी तरफ अनंत सिद्ध परमात्मा होंगे। जैसे आपके ढाई दीप में कितने हैं? 1100। कितने? 1100। अभी काउंटिंग नहीं पता क्या? 400 कितने? 65 है, 1165 में भी होंगे। और तुम तो फिर उनको नमस्कार करोगे? अरे मैं ही नहीं होगा तो नमस्कार किसको होगा भगवान? पहले अपनी प्रसिद्धि क्यों नहीं करते हो? हैं? अगर तुम ही नहीं होते। अरे ये किसने बताया कि अरे परमात्मा है? 1165 भगवान या विराजमान है ढाई दीप में भगवान। अगर तू ही नहीं होता तो बताता कौन? तो तू किसको नमस्कार करेगा? अब बताइए। अब इतनी बात समझ में नहीं आती, दो दो जैसी चार जैसी बातें हैं। क्या? क्या की महाराज जी? सबसे पहले जयकार बोलना तो फिर भगवान आत्मा की बोलना। हाँ। सिद्ध समान नहीं जाना तापा ताते तो लगत है पाप। पाप लग रहा होगा। माँ पाप का बंद कर। सबसे पहले अपने भगवान आत्मा की जय जयकार बोलो। क्योंकि मेरे आत्मा हर उन्हें सुपर प्रकाशक शक्ति वाला भगवान आत्मा, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा। मैं किसको नमस्कार करूं? कहते हैं प्रत्येक आत्मा सूर्य के समान सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। देखिए, 5 मिनट पूरा करूंगा। अपने को जानता है। सुपर प्रकाशक में तो सभी आएगा ना। अपने स्वयं को जानता है और निज सत्ता में रहकर ही, क्या कह रहे हैं? कहां पर? निज सत्ता में रहकर ही। ऐसा नहीं क्या है? हमें दरवाजा जानने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा क्या? अरे भाई, अरे मुझे दरवाजे को जानना है तो क्या करना पड़ेगा माता जी? दरवाजे के पास जाने पड़ेगा? नहीं, यही रहेगा। सकल के गायक तदप निजानंद। जिन्होंने परमात्मा है, हरियंत परमात्मा है। लोकालौकिक समझ पद पदार्थों को जानती है तो उनके पास जा जाके जानती है क्या? और ऐसी तुम भी हो, ऐसी हम तुम भी है। तो अगर अपनी जगह रहकर, कहा है? अपनी जगह लिखा, निज सत्ता में रहकर ही। ये शब्द दिया, ही शब्द दिया नहीं। हमें सम्यक शिखर जी का ज्ञान करने हैं तो सम्यक शिखर जी जाके ज्ञान होगा क्या? है? यही कर सकते हो बैठे बैठे, क्या नहीं कर सकते हो? वहां जाने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आप? और जाते भी नहीं हो आप। आप अपनी सत्ता को छोड़ के कहाँ जाते हो? बताइए आप। हम्म? तो कहते हैं निज सत्ता में रहकर ही अन्य सर्व पदार्थों को भी जानता है क्या? भला कितनी बढ़िया क्वालिटी है मेरी। है? कितने अर्घ चढ़ाओ, जितने चढ़ा सकते हो उतने चढ़ा दो अपने भगवान आत्मा को। है कि क्या? ऐसा ही आत्मा, अब देखना, ऐसा ही आत्मा का सर्वगत और सर्वदर्शी स्वभाव है। किसका? वो है सर्वगत। अभी हमारे गुण है, ये हमारी शक्ति है, ये हमारा स्वभाव है। अरे अपनापन तो लाओ अपने आत्मा में भगवान। अभी तो शरीर में अपनापन पड़ा हुआ है तो 24 घंटा वही के संभाल में लगे रहते हो मूर्खों की। मुर्दे को सजाते रहते हो। जबकि भगवान कहते हैं, शरीर नाम की दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं। समझ में आया भैया? कभी कभी ऐसा नहीं होता, अपन डरते ही रहते, डरते ही रहते, डरते ही रहते। ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। मालूम पड़ा कि वहां कुछ था ही नहीं। क्या है? जैसे हमारे यहाँ पारसमणि, एक सांप निकला।
15 जून को निकला। 15 जून को एक सांप आया दूसरी मंजिल पर, है करीब जो है 7-8 फीट का। 7-8 फीट तो नहीं, करीब जो है 3-4 3 फीट का समझ लो, 3 साढ़े 3 4 फीट का समझ लो। दूसरी मंजिल पर निकला। अब वो तो बेचारा निकला और चलो क्या हुआ, निकला। वरना समझ में आ रही, ये तो तुम्हारे अनुभव की बातें हैं क्या नहीं है। निकला और चला गया। अब जब दरवाजा खोला, लाइट खोलना पड़ा क्या, जब वो तो बेचारा आगे चला गया। अब जिन्हें हमेशा जिंदगी भर तक, जिंदगी भर तक क्या, जब तक लाइट नहीं बोलो तब तक वो है भी नहीं है। जैसे हमें अपनी मूर्ख हंसी आना चाहिए। समझ में आए भगवान। अरे मैं ही सर्वक हूँ, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई सर्वक नहीं है, ये मेरी शक्ति है। भ्रम हो जाता, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, कहाँ है भगवान, तू भगवान है। समझ में आया, दुनिया में मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव स्वभाव ही है भगवान। ऐसे आनंदित होकर अपने आत्मा से मिलो भगवान। रोते रोते जाओगे तो मरे की खबर लाओगे, ये कहावत है लोग में। हम तो टेंशन लेके अपनी जानना चाहते हैं, 3 काल में ना जान पाओगे तो। टेंशन हमारा काम ही नहीं है, नो टेंशन। मैं तो निर्भर सर्व के स्वभाव ही होंगे, सुपर प्रकाश शक्ति हमारी है हमारी, ये तो मेरा स्वभाव है भाई। तो कहते हैं ऐसे ही आत्मा का सर्वगत तो सर्व से स्वभाव है। ऐसे आत्मा का, कैसे आत्मा का, मेरे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं है। क्या करना, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। लेकिन यहाँ कहते हैं एक तो तुम हो ही, दूसरे भी हैं, लेकिन उनका हमारे अंदर में प्रवेश नहीं, ऐसा मैं एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति वाला हूँ। जैसे सूरज के पास में दो लोग अपनी शिकायत लेके गए, क्या, सूरज के पास में दो लोग शिकायत लेके गए और सूरज से बोले कि देखो, वो अंधकार बोलता है सूरज से, देखो भाई मुझे प्रकाश बहुत परेशान करता है। क्या बोला, सूरज से बोला अंधकार कि देखो मुझे प्रकाश बहुत परेशान करता है। चलिए प्रकाश जी आप आइए। उनसे पूछा क्यों भैया क्या बात है, तुम बहुत अंधकार को परेशान करते हो। तो वो सूरज विकास वाला कहता है कि भाई साहब आज तक हमने अंधकार से हमारी मुलाकात ही नहीं भई है, आज तक हमने अंधकार की शकल ही तक नहीं देखी भगवान। हम किसको परेशान करते हैं, ये बात कैसे हम स्वीकार कर ले कि हम अंधकार को परेशान करते हैं। तुम कम से कम लाओ तो हमारे सामने उस अंधकार को जो ये वादा करता है कि मैं इसे परेशान करता हूँ। क्या भैया नहीं आई समझ, क्योंकि अंधकार और प्रकाश का मिलना संभव नहीं है। ऐसे ही हमने आज तक परद्रव को जाना ही नहीं है। मैं तो अपने आत्मा को ही जानता रहता हूँ, परद्रव कितनी भी शिकायत करता रहे, ज्ञानी कहते तुम मुझे मेरे सामने तो लाओ। मैं तो अपने आत्मा को ही जानता रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। समझ में आया भैया, क्योंकि मैं सुपर प्रकाशिक शक्ति वाला भगवान आत्मा हूं मैं। ऐसे अपने आत्मा को ग्रहण करो, ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करो। अब आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, पर अनुभव तो खुद ही करना पड़ेगा पारस मणि। कल्याण किसका करना है, पर का क्या अपना, अपना कल्याण करना। जिन जिन ने अपना कल्याण किया, जिनने अपने आप को सुपर प्रकाशिक शक्ति वाला अनुभव किया, मेरी दुनिया में दूसरा है ही नहीं है।
आज तो जैसे कुत्ता था, कांच की घर में घुस गया, कांच के महल में, अब भौंक रहा है, भौंक रहा है, भौंक रहा है, क्योंकि उसे बहुत कुत्ते नजर आ रहे हैं। नहीं, समझदार ने की बोलता है, एक आध कहाँ है कुत्ता, तू भौंक रहा है, तो तू ही अकेला ही तो है, ऐसे दुनिया में ही अकेला तो हूँ, मेरे अलावा दुनिया में और कौन है। ऐसे अपने सुपर प्रकाशक शक्ति का खिलावट करो, ऐसे क्यों नहीं करते हो। मेरी दुनिया में दूसरा है ही नहीं है ना भगवान, ये द्वंद क्यों खड़ा करना। समय सार जी की आचार अनुकूल देव की कलश है, पीछे समय सार, पीछे पढ़ना है। द्रव पर्याय, दो ही भेद करना, आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही ज्ञान है, ये तीन भेद क्यों। ऐसे जब तक भेद करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारे भगवान आत्मा ना मिलेगा। तुम ही ये हो, तुम्हें ज्ञाता हो, तुम्हें ध्याता हो, क्या समझ में आया। यानी द्रव पर्याय के भेद भी ना करना, तुम तो बस आनंद लूटना, मैं तो सुपर प्रकाशक शक्ति वाला हूँ। अनुभव करने वाली पर्याय या पर्याय किसको देख रही है, अपने द्रव्य को देखती है। समझ में आया भैया। अब पर्याय द्रव्य से दूर होकर नहीं देखती है, समझ में? अभेद होकर देखती, तभी आनंद आता है। जब तक द्रव्य पर्याय के मिलन नहीं हो तब तक आनंद आवे नहीं आएगा। समझ में आया। तो ये अंदर में परिणामों में उद्रम का अंदर में ऐसा मिलान होता है, अभेदपना होता है, तब अतीन्द्रिय आनंद की झरने झरते हैं भगवान। ऐसा मैं सुपर प्रकाशक शक्ति वाला भगवान आत्मा जानने देखने वाला हूँ। ऐसा अपने आप को सदा काल अनुभव करने की बातें हैं। यही वास्तव में एकमात्र मुक्ति का उपाय है। और फिर उन्होंने लिखा, ऐसे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान करना यह प्रथम में प्रथम भूमिका है। क्या कहा, पहले से पहला यह कर्तव्य, पहले इसीलिए कर्तव्य है क्योंकि अनादि काल से हमारी ज्ञान की पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। इसीलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि हमें अज्ञान दशा को दूर करना, और वह अज्ञान दशा स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझने से ही दूर होती है। इसीलिए हमें इसे दूर करना चाहिए। तन्ने का स्मरण प्रति क्षण करो रे, बाबू के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सो के निदान गाओ अरे नित्य सी के गीत गाओ, गाओ हरे नित्य सी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण